नमस्ते, सुप्रभात। आज 2 जनवरी का भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला की 1464वीं 1464 कड़ी में आपका स्वागत है। शिष्ट बने सज्जन कहलाएं आज की पुस्तक पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने अपनी इस पुस्तक के पृष्ठ 10 पर शिष्टाचार की व्याख्या शीर्षक से लिखा था। कहा था, यह देश का क्रियात्मक शिष्टाचार था जिससे प्रकट होता था कि हम वास्तव में दूसरे व्यक्ति को एक आत्मीय की तरह मानते हैं और उसके लिए वास्तव में कुछ कष्ट सहने, त्याग करने और परिश्रम करने को तैयार हैं। इस प्रकार के स्वागत शिष्टाचार का प्रभाव ही मेहमान पर चिरस्थायी रूप से पड़ता है, चिरस्थायी रह सकता है। अब प्राचीन काल की परिस्थितियों में बहुत अंतर पड़ गया है। इस समय नई नई पक्की सड़कों, रेल, मोटर, जहाज, वायुयान आदि आवागमन के साधनों की अत्यधिक वृद्धि के कारण संसार भर के लोगों का एक से दूसरे देश में आना जाना और पारस्परिक लेन देन और व्यवहार बहुत बढ़ गया है। इस समय शिष्टाचार की व्याख्या करना बहुत कठिन हो गया, क्योंकि जो कार्य एक देश में शिष्टाचार माना जाता है वही दूसरे देश में उसके विरुद्ध उसे समझा जाता है। हमारे यहाँ नंगे पैर रहना साधुओं का लक्षण समझा जाता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नंगे पैर टहलने को लाभदायक बतलाया गया है। पर अंग्रेज़ों में नंगे पैर रहना, विशेषतया किसी स्त्री के सामने नंगे पैर जाना, बहुत ही असभ्यता का चिन्ह माना जाता है। इसी प्रकार यूरोप और अमेरिका आदि में भोजन के पश्चात थोड़ी सी पी लेना रहन सहन का साधारण अंग माना जाता है। वहीं भारतीय संस्कृति में हम उसे अच्छा नहीं मानते। बहनों भाइयों, शिष्टाचार हमारे देश की एक बहुत बड़ी ताकत रही है। उससे नई पीढ़ी को हमें जोड़े रखना है। ऐसे संकल्प के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की भाग्योदय शुभाकांक्षा करता हूँ। यह जो नया वर्ष कल आरंभ हुआ, यह हर प्रकार से आपके लिए शुभ हो। बहुत बहुत मंगल कामनाएं नव आंग्ल वर्ष में। शुभम मंगलम। ओम शांति।